सांसद जी पर हमला होगा, सांसद जी के घर के डायनामाइट उड़ाया जाएगा। जो इस प्रकार के अभी कुछ बने नहीं है तो इस प्रकार के भाषा का इस्तेमाल करते हैं, एक एक लोग को खड़े करवा कर दीवारों में चुनवा देंगे। अपने मेहनत मजदूरी से कमाए हुए पैसे जनता के लिए खर्च करते हैं। जनी मां जानकी जी के उस धरती को कलंकित करने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। आपराधिक मानसिकता के लोगों को, दुष्कलंकित मानसिकता के लोगों को एकदम समाज से बहिष्कार करना चाहिए। तुम लोग जो जमीन घोटाला से लेकर चारा चोरी से लेकर अब जो है नए डायनामाइट का जो फैक्ट्री बैठा रहे हो, तुम लोगों से देवेश चंद्र ठाकुर जी का बाल भी बांका नहीं हो रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं निकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। सीतामढ़ी में राजद नेता राघवेंद्र कुशवाहा के खिलाफ सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के आवास को डायनामाइट से उड़ाने की धमकी देने का मामला सामने आया है। जी हां, इस मामले में सूरसंड थाना क्षेत्र के राधौर निवासी मनीष कुमार राउत ने डुमरा थाना में एफआईआर दर्ज कराया है। शिकायत में बताया गया कि बतनाहा थाना क्षेत्र के कमलदह निवासी राघवेंद्र कुशवाहा ने सांसद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की, साथ ही उनके डुमरा स्थित आवास को डायनामाइट से उड़ाने की धमकी भी दी। डुमरा पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस वायरल वीडियो की जांच भी कर रही है। आपको बता दें कि इस मामले में आगे की कार्रवाई भी जारी है। दरअसल बीते गुरुवार की शाम एक मुखिया के देवर मदन कुशवाहा की हत्या हो गई थी। इसके बाद अगले ही दिन आक्रोशित लोगों ने डुमरा मुख्यालय के समीप प्रदर्शन भी करने लगे। इसमें राजद के कई नेता भी शामिल थे। इसके बाद एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। आगे आपको बता दें कि शुक्रवार की शाम शहर में चर्चित पुट्टू खान हत्याकांड को लेकर निकाले गए कैंडल मार्च में राजद नेता राघवेंद्र कुशवाहा ने यह बयान दिया था। राजद नेता का कहना था कि देवेश सिंह ठाकुर के संरक्षण में अपराधी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अगर वह अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करते हैं तो अपराधियों के साथ साथ उनके घर को भी डायनामाइट से उड़ा देंगे। आगे आपको बता दें कि वायरल वीडियो में राघवेंद्र कुशवाहा बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई अगर नहीं होगी तो सीतामढ़ी की जनता अपने स्तर से न्याय करेगी। अपराधियों के घर को हम लोग बुलडोजर से गिराएंगे। जी हां, हम लोग डायनामाइट से गिराएंगे। सबसे पहले देवेश चंद्र ठाकुर के घर को भी डायनामाइट से गिराएंगे। इस पूरे मामले पर बीजेवाईएम के मुख्यालय प्रभारी विकास कुमार ने आरजेडी नेता को खूब सुनाया है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जरा सुनते हैं इस वीडियो में। विकास जी, सीतामढ़ी के आप बासिंदे हैं और सीतामढ़ी के सांसद का घर उड़ाने की धमकी राजद के एक नेता राघवेंद्र कुशवाहा को दिया जा रहा है, कैसे देखते हैं? राजद के लोगों का अपराध से बहुत पुराना नाता है और देवेश चंद्र ठाकुर जी सीतामढ़ी के जगत जननी मां जानकी जी की जन्मस्थली, प्रकट स्थली, सीतामढ़ी के आन बान शान और अभिमान है। इन्होंने सीतामढ़ी के नाम को और रोशन करने का काम किया है, सीतामढ़ी के नाम को और ऊंचा करने का काम किया है। और जानकी मैया जो छोटे से घर में रह रही थी, उस मंदिर को बड़े स्वरूप में बनवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाया है। और इस प्रकार से पर्यटन के क्षेत्र में और सब प्रकार से सीतामढ़ी के नाम को ऊंचा करने का काम किया देवेश चंद्र ठाकुर। मैं फिर कह रहा हूं, देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी के अभिमान है, मान है, सम्मान है और हम सबों के हस्ताक्षर है सीतामढ़ी के। और सीतामढ़ी के सांसद के ऊपर, देवेश चंद्र ठाकुर जी के ऊपर इस प्रकार का जो धमकी दिया गया है, ये सरासर गलत है। और राजनीति में, लोकतंत्र में इस धमकी का, इस प्रकार के डायनामाइट से उड़ाने का, इस प्रकार के आतंकित शब्दों का कोई स्थान नहीं है। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं सागर जी आपको कि जो राघवेंद्र कुशवाहा जी इस प्रकार का, राघवेंद्र कुशवाहा जी जो धमकी दी है डायनामाइट से उड़ाने का, वो राघवेंद्र कुशवाहा जी स्वयं जो है आरोपित हैं 182(15) में दंगा कांड में। जो स्वयं दंगा करवाते हो, इस प्रकार के संगीन आरोप उन पर लगे हो, जो जेल गए हो, जिनको बेल लेना पड़ा हो दंगा के आरोप में, वो व्यक्ति डायनामाइट से उड़ाने की बात कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो स्वयं जो है अपने घर में हाशिए पर है, उनकी बात को उनके घर में कोई सीरियस नहीं लेता है। ऐसे व्यक्ति की बातों को लोगों ने बढ़ा चढ़ा के इस प्रकार के किया। ऐसे व्यक्ति को समाज से बहिष्कार होना चाहिए, राजनीति से बहिष्कार होना चाहिए। और लोकतंत्र के इस प्रकार के इस मंदिर में ऐसे व्यक्ति को तो एकदम दूर दूर तक कोई तवज्जो नहीं देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को समाज से बहिष्कार होना चाहिए जो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करता हो। सागर जी, राजद में आए हैं, अभी कई पार्टियों में घूमे हैं, लोजपा में रहे हैं, जदयू में रहे हैं, ऐसे कई पार्टी में घूमकर अभी नए नए राजद में आए हैं और इस प्रकार के उलूल जुलूल बयान देकर पता नहीं क्या हासिल करना चाहते हैं। और इस प्रकार के लोगों को हमको तो स्पष्ट कहते हैं, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए एकदम।
कुशवाहा समाज के बड़े नेता हमारे सम्राट चौधरी जी हैं। एक नेता है कुशवाहा समाज के, सम्राट चौधरी जी और सम्राट चौधरी जी, दूसरा कोई नेता नहीं है। जनता ने FIR किया है और इस प्रकार का हमको तो लगता है इस प्रकार से FIR करने की आवश्यकता भी नहीं थी। प्रशासन को इस प्रकार के घृणित शब्दों का उपयोग करने पर प्रशासन को स्वतः जो है संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों को एकदम से जो उचित कार्रवाई करना चाहिए। और इस प्रकार की अगर कार्रवाई नहीं होगा तो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ेगा और आगे जो है सांसद जी पर हमला होगा, सांसद जी के घर के डायनामाइट से उड़ाया जाएगा। इस प्रकार के कई सारी एक्टिविटियां चलती रहेगी। इसलिए एकदम जितना जल्द से जल्द हो मैं प्रशासन से मांग करता हूं, ऐसे व्यक्ति पर उचित कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। राघवेंद्र कुशवाहा को क्या मतलब आप लोग काला झंडा भी दिखाने का कोई इस तरह का कोई प्लान है कि सड़क पर उनका विरोध भी प्रदर्शन करने? एक लोग विरोध कर रहा है, उनका नाम लेना उचित नहीं समझ रहा है, उनका नाम लेना भी पाप समझ रहा है कि जो ऐसे लोग जो इस प्रकार के अभी कुछ बने नहीं हैं तो इस प्रकार के भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं कुछ बन जाएंगे तो एक लोग को खड़े करवा कर दीवारों में चुनवा देंगे। ऐसे लोग जब आगे बढ़ेंगे तो पता नहीं क्या कर देंगे जनता के साथ। देवेश चंद्र ठाकुर के बारे में भी तो कई तरह की बातें होती हैं, बिहारियों को गाली देते हैं, कहते हैं कि मुसलमान यादव का वोट नहीं चाहिए। नहीं, कभी उनकी बातों को बढ़ा चढ़ा के लोगों ने बताया है। आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी कभी इस तरह की बात नहीं करते हैं। हम बता दे रहे हैं आपको, देवेश चंद्र ठाकुर जी एक ऐसे सांसद हैं, बिहार के ऐसे नेता हैं जो सांसद मद की राशि के अतिरिक्त अपना निजी कमाई, अपने मेहनत मजदूरी से कमाए हुए पैसे जनता के लिए खर्च करते हैं। उनके दरवाजे पे जो आता है कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। ऐसे अजीज दिल, ऐसे बड़े दिल वाले हमारे देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं। कोई भी व्यक्ति किसी काम से जाए और ये कह दे कि देवेश चंद्र ठाकुर जी ने हमको हटा दिया, भगा दिया है, हमको अनसुना कर दिया है, ऐसा हो नहीं सकता है। एक व्यक्ति सीतामढ़ी जिला का भी किसी को इग्नोर किया हो, देवेश चंद्र ठाकुर जी ऐसे स्वभाव के है ही नहीं। उनके पास जो जाते हैं वो उनका काम करते ही करते हैं। बिहार हो, सीतामढ़ी हो, दिल्ली हो, पटना हो, मुंबई हो, पुणे हो, जहां कहीं भी पूरे देश भर में उनकी आवश्यकता होती है, लोग एक बार बस उनको कॉल करते हैं। निश्चित रूप से 24 घंटे खड़े रहते हैं उनके काम के लिए। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर उनको पिंच करने का काम करते हैं, उनको नीचा दिखाने का काम करते हैं। ऐसे सब लोग को हम आगाह कर रहे हैं, चेतावनी देना चाह रहे हैं कि तुम्हारे इस कुकृत्य से, तुम लोग के इसकी कुकृत्य से, क्योंकि अपराध का तुम लोग का तो पुराना नाता है। तुम लोग जो जमीन घोटाला से लेकर, चारा चोरी से लेकर अब जो है नए डायनामाइट का जो फैक्ट्री बैठा रहे हो, ऐसे सब लोगों को आगाह कर रहे हैं। तुम लोगों से देवेश चंद्र ठाकुर जी का बाल भी बांका नहीं हो रहा है। लेकिन राजनीति शर्मसार जरूर हुई है। ऐसे लोगों के बयानों से राजनीति बहुत क्षुब्ध जरूर हुई है। तो ऐसे लोगों पर उचित कार्रवाई होनी ही चाहिए। पता नहीं प्रशासन क्यों सो ये भगवान जाने। मुझे लगता है एकदम तुरंत उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और देवेश चंद्र ठाकुर जी बताइए, सीतामढ़ी के विकास के लिए कितना काम कर रहे हैं। जगत जननी जानकी मैया जो अभी छोटे से मंदिर में लड़ाई थी, उसको विराट स्वरूप दिया। पर्यटन के क्षेत्र में इतना विकास किया, पंचपाकड़ धाम का विकास किया, हलेश्वर स्थान का विकास किया, NH जो रामायण सर्किट जो है पूरे सीतामढ़ी में जाल बिछवा दिया। उसका सीतामढ़ी में एयरपोर्ट का प्लान हो रहा है। 125 एकड़ जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जानकी जी का सीतामढ़ी में बनाया जा रहा है, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण है। इतना बड़ा काम हो रहा है सीतामढ़ी में, और ऐसे जगत जननी मां जानकी जी के उस धरती को कलंकित करने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। इस प्रकार की मानसिकता के लोगों को, गलत मानसिकता के लोगों को, आपराधिक मानसिकता के लोगों को, दुष्कलंकित मानसिकता के लोगों को एकदम समाज से बहिष्कार करना चाहिए। एकदम समाज से बाहर करना चाहिए ऐसे लोगों को जो स्वयं दंगा के आरोपी हो, तरह तरह के विभिन्न इस प्रकार के कांडों में अभियुक्त हो, संलिप्त हो। ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कार अवश्य होना चाहिए। विकास कुमार, मुख्यालय प्रभारी, युवा मोर्चा। तो जैसा कि आपने सुना, क्या कुछ कह रहे हैं वीडियो में। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज हाट के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।